को क्या हो गया अचानक। लेकिन बेटे, इस तरह रोने धोने से कोई मतलब, कोई फायदा नहीं निकलेगा। बेटे उठाओ बाबूजी की लाश को और गंगा माँ की गोदी में दफनाया जाए मेरे लाल। माँ, पिताजी की लाश को उठाओ और गंगा माँ की गोद में हम अंतिम संस्कार। हाँ मेरे लाल, ले चलो, देर करने से कोई फायदा नहीं। और दुनिया से दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। उड़ते बादल उड़ते बादल काले काले चाले चले। राजकुमार जयसिंह होनी को कौन टाल सकता है। अच्छा। इसलिए आप परेशान मत हो। अभी तुम्हारे पिता समान ये मंत्री दुर्जन सिंह है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। महारानी जी और राजकुमारी रंजना, आप अपने आराम कक्ष के लिए प्रस्थान हो जाएं, क्योंकि हम महाराज की लाश को गंगा तट तक पहुंचाना चाहते हैं। की दासी से जो गलती हुई हो उसे माफ करना राजन, उसे माफ करना।
महाराज यशवंत सिंह की लाश को और गंगा तट तक पहुंचाया जाए। और कान बंधाए धीर बापो, कौन बंधाए धीर। ओ कान बंधाए धीर बापो, किस्मत मेरी फूट गई है, दुनिया मुझसे रूठ गई। हो किस्मत मेरी फूट गई है, दुनिया मुझसे टूट गई। बहनों से नील बापो, कौन बंधा। चुन्नीलाल आ जाओ। चुन्नीलाल कहो भैया। आज हम सोच रहे हैं कि महाराज जी जैसे ही पानी पिए हाँ। वैसे ही महाराज जी पीते ही अपनी दम तोड़ दिए, यानी दुनिया संसार को छोड़कर चले गए। हमें तो यही लगता है कि जो महाराज जी इस दुनिया संसार को छोड़ के गए हुए हैं, हमको लगता है महारानी जी की कुछ चाल है। लेकिन यार हम तो बड़े अफसोस में हैं कि इतने अच्छे महाराज अब हमको तुमको दोबारा मिलेंगे नहीं। मिलेंगे ही नहीं। हमको तुमको ड्यूटी पर रहे या ना रहे कभी कुछ नहीं कहते थे, और बाकी अब जो होना था वो तो हो ही गया हो है। गया है। लेकिन यार हम सोच रहे हैं कि अचानक महाराज जी खत्म हो कैसे गए। यार प्यास लग गई, पानी भी पिया, तो यार इसका मतलब है कि हमको लगता है कुछ दाल में काला पानी में मिलाया काला गया है। हो चाहे नीला हो, आओ चलते हैं इसी वक्त महारानी जी के पास, महारानी जी से बात को जानकारी किया जाए। चलिए आइए। दरबारी जी महारानी जी, कुछ बैठने का इंतजाम है नहीं नजर व्यवस्था आ रहा। है, व्यवस्था है। कहाँ है? महारानी जी बैठने के लिए आप चिंता मत करें। और आज आप बैठ जाओ तो कुर्सी और खड़ी हो जाओ तो उर्सी। आज तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी। उदासी? हाँ, महारानी जी हमसे ज्यादा तो आपको उदासी होना चाहिए, क्योंकि जिस औरत का पति अगर दुनिया संसार छोड़कर चला जाए तो उस औरत के ऊपर क्या बीतती है। तुम सही कहते हो, हम सही कहते हैं। एकदम पक्की बात कहे हो। लेकिन महारानी जी आप तो बिल्कुल एकदम ठीक है, ठाक हैं। तो कोई कमी मुझ में नजर आ रही नहीं है? नहीं, कमी वाली बात नहीं ना, चेहरे में उदासी ना उदासी की बात। आप तो बिल्कुल चतन्न है, जैसे आपके कोई घर में कोई परेशानी पड़ी ही नहीं। अरे मुझको कौन परेशानी? अरे महारानी जी आपके पति यानी महाराज जी खत्म हो गए, तो आपको कानो कान खबर नहीं है। अरे उनके देह माटी है जगड़े उकोड़ा हु के। बात कीजिए, बातें करो।
कहो रानी साहिबा, कहिए मंत्री जी। हमरे दिल में उस वक्त से तो धक धक हो रहा था। मैं यहाँ नहीं, सीधा ट्रेन पर बैठा रायबरेली रेलवे स्टेशन पर लखनऊ पहुंच गया और चार बाग में हमारा दोस्त पुराना रहता था। कमरे से बाहर नहीं निकला क्योंकि मैं जानता था कि महाराज यशवंत सिंह वसूलों के पक्के हैं। एक दुर्जन सिंह को इस चूनागढ़ रियासत के बीचों बीच में खड़ा कर फांसी पर लटका दिया जाएगा। अरे राजा, तो क्यों एक बार मेरी तरफ देखा होता? अरे मेरे बारे में नहीं सोचा और मुझे छोड़कर चार बाग लखनऊ पहुंच गए। अरे तुम्हें पता होना चाहिए वहां महामारी बहुत विकट आई है, कोरोना की। अरे वहां जाओगे राजा तो तुम बीमार। तुम्हें देखकर एक बात कहूं रानी साहिबा, तुम्हें देखकर एक नई जवानी दिल में आ जाती है। जानती हो कैसे? सुनो, इधर आओ तुम दोनों, इधर आओ। इधर आओ। देखो तुम लोग यहाँ से जाओ, कुछ बातें हम लोगों से करना है। अच्छा, आप लोग अंदर जाओ। का हम लोग अंदर जाई का? महारानी जी आपका विश्वास है? यार अच्छा या बता का हम तो अंदर चले जावा जाए। अरे बेवकूफ, इस कमरे से आगे वाले कमरे में जाओ। अच्छा, कमरे में हम समझी अंदर जाए कहे। चलो। एक बात कहूं रानी साहिबा। कौन सी बात है? क्योंकि मैं तो समझा कि तुमने जो 7 जन्मों की कसमें खाई कि मैं मेरे आशिक मले लैला, मेरे जाने जिगर, मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। तुमने ये बात उस दिन किया था तो बार बार यही मेरे दिल में होता था कि काश मैं सूली पर चढ़ गया तो महारानी के सपनों में चूर चूर हो जाएगा। लेकिन तुमने ऐसा चाल किया, ऐसा तिरिया चाल चला कि सांप भी मर गया और ये लाठी भी बरकरार है। मंत्री जी, मैं समय का इंतजार करती थी और वो समय आ गया, क्योंकि महाराज को प्यास लगी थी और मैं अपने कमरे में बैठकर इंतजार कर रही थी, आपका इंतजार कर रही थी। अचानक देखा कि खिड़की से मुझे दिखाई दिया नौकर जाते हुए, तो मैंने रोका और पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा महाराज प्यास से व्याकुल हैं, उनके लिए पानी लेकर जा रहा हूँ। सो मैंने कहा इसे मुझे दे दो और बस 2 मिनट का समय पाया, मैंने उसमें जहर मिला दिया और जहर मिलाकर उस नौकर को दे दिया। वो नौकर ले जाकर महाराज को दे दिया। महाराज उन्होंने समझा कि ये पानी है, उन्होंने पी लिया और पीने के बाद तो समझ जाओ राम नाम सत्य हो गया। अरे राजा, ये रानी तुम्हारे लिए, उस बुढ़े खूसट के लिए रानी साहिबा, एक बात कहूं, अरे जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी। और मैं तेरा इंजन हूं, तू मेरी गाड़ी। मेरा इंजन है, मैं
समय रंग ललिया मनाने का नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो बात महल राजमहल में फैल जाएगी। अच्छा। चुपके चुपके 2-4 दिन चुपके चुपके ये सब हो जाने दो। उसके बाद तो हम तुम यहाँ के बादशाह ही रहेंगे ना। हम चले? चलो। अरे हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर। ओ अरे अरे राजा, जाते तो हो लेकिन मुझे भूल नहीं जाना। अरे 7 जन्मों तक मैं तेरा साथ निभाऊंगा। सच में? सुबह होते होते भूल नहीं जाना ए राजा। और हो जाने वाले जरा लौट के आना वादा भूली न जाना ओ वादा भूले न जाना तेरी कसमों मैंने तेरी कसम मैंने छोड़ा जमाना वादा भूले न जाना ए वादा भूले न। अब मैं चलती हूँ, अब चलती हूँ अपने राजा के पास। अब चैन से रहूंगी और वादा वो भूली न जाना। देखिए, महारानी जी के चेहरे पे जरा से उदासी नहीं थी। जो महाराज जी कह रहे थे कि ये पानी में कोई चाल हो गई है, तो हमें लगता है कि उस पानी में महारानी जी कुछ मिला दी है और महाराज जी पी लिए हैं, इसलिए महाराज जी खत्म हो गए हैं। अब लेकिन ये सारी चाल तो हमें लगता है मंत्रिया की है। सारी चाल तो मंत्री दुर्जन सिंह की है। जौन तना की यह मंत्रिया है वही तना की यह महारानी है। कहिल जस गंधैली गढ़ही, जस गंधैली गढ़ही वैसन कंचोदा बकुला। जौन तना यह महारानी है वही तना की यह मंत्रिया है। लेकिन इनका मौत बिल्कुल नक्शियाए आई है। अगर हमका मौका मिला तो इनकी नर्री बल्लात हम जरूर धरवा देंगे। आइए दोस्तों चलते हैं, लेकिन चलते वक्त आप लोग के बीच कहना क्या है? अरे भौजी हमारा खुलेगा पैजामा, अरे भौजी हमारा खुलेगा पैजामा। हाय राम हम तन क्यों नहीं जाना। या भगवान, आज मैं क्या बताऊं, आज मैं क्या बताऊं कि मेरे हालात कैसे हैं। भाइयों, माताओं और बहनों, आप लोग सोचते होंगे कि औरत ये कहां से आ गई, कौन है ये। तो मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूं। मैं भी एक क्षत्रिय खानदान से हूं, लेकिन क्षत्रिय खानदान होने का मतलब मैं एक कलंक हूं। कलंक इसलिए हूं कि मेरा सोहर, मेरा सुहाग इस दुनिया में नहीं रहा। और जरा सोचो, जब किसी के घर में कोई मर्द नहीं रहेगा
तो उसका घर कैसे रहेगा। आज मेरे साथ भी वही स्थित है। मेरा छोटा सा एक परिवार है, मेरे पास मेरा देवर है और एक मेरी ननंद है। मेरे देवर का नाम महेंद्र है और मेरी ननंद का नाम गीता है। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया, इसलिए मैं उन्हें अपने बच्चों के समान मानती हूँ और बेटी बेटा करके उन्हें पुकारती हूँ। आज मैं अपने बच्चों का इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कितने टाइम पे कहाँ से आते हैं। भाभी माँ, ई भाभी नमस्ते। अरे गीता, तू आ गई? हाँ भाभी। लेकिन तेरा भैया कहाँ है? भाभी भैया तो अभी आते होंगे, चलो हम उनका इंतजार करते हैं बैठकर। हाँ ठीक है, हाँ। और भाभी जी के चरण में आज झुकाऊं भाभी जी के चरण में और आज झुकाऊं और पूरल हो मनोकामना और दीजिए मुझे आज। पूरन हो मनोकामना और दीजिए मुझे आज। भाभी माँ, हाँ देवर, आज 3-4 दिन हो गए हैं और खाना तक नसीब नहीं हुआ है मिलेगा। और हम बहन भाई दोनों भूखे बैठे हैं। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आप कहाँ के लिए जा रही हैं और कहाँ के लिए तैयार हैं। लेकिन सुनो, मैं कुछ हाँ। कहना चाहती हूँ। कहिए भाभी। अरे सुखी रहो फूलो फलो और मेरे दिल के सुखी सुखी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन तुमको देखने के लिए और तरसत दोनों बेटा। लेकिन भाभी माँ, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या पूछना कि चाहते हो? आप इस समय कहाँ के लिए तैयार हैं और कहाँ जा रही हैं। हम दोनों बहन भाई को साथ ही जाना, बता के जाना भाभी। महेंद्र, हाँ तुम भाभी। तो जानते हो घर के हालात क्या है, कैसे नहीं चल भाभी। रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है। जी भाभी। इसीलिए मैं सोचती हूँ कहीं
कोई छोटा मोटा काम करने के लिए तलाश करूं, शायद कहीं काम मिल जाएगा। अगर काम मिल जाएगा तो अपना घर अच्छे से चलेगा। लेकिन भाभी आप इस उम्र में काम करने जाओगी क्यों? और क्या हुआ? मैं और मेरी बहन दोनों सियाने हो चुके हैं। अगर तुम इस उम्र में काम करने जाओगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेगा लोग। इनका देवर सियाना हो चुका है, फिर भी कोई काम धंधा नहीं करता है और अपनी भाभी को काम करने के लिए भेजता है। नहीं नहीं, इसलिए भाभी आपसे हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है कि मैं जो कहता हूँ उसे मेरी बात ध्यान से सुने भाभी। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो? भाभी और काम करने कहीं भाभी जाओ काम करने कहीं भाभी जाओ नहीं। और ये जमाना भाभी सुन रही हूँ। ये जमाना बहुत ही खतरनाक आजकल है भरोसा और किसी का नहीं। अभी आजकल है भरोसा और किसी का नहीं। और आज से घर रहोगी ताके साथ। बहन, तुम्हारा कहना उचित है। हाँ भाभी, मेरा तो मैं यही तुम्हारी कहना है बात को समझ कि सकती जब मैं सियाना हो चुका हूँ तो तुम्हें काम करने जाने की कहीं जरूरत नहीं है भाभी। ठीक कहना तुम्हारा देवर जी। ठीक कहना ठीक कहना तुम्हारा देवर जी। मेरे तुम्हारे भैया की पूरा करूं मैं वचन, काम करने अगर मैं तो जाऊं। हाँ, काम करने अगर मैं जो जाऊं नहीं, आती बात तुम्हारे भैया की रोवे बेटा महेंद्र। हाँ भाभी, तुम्हारे भाई साहब मरते समय मुझे एक वचन दिया था कैसा वचन? और भाभी? उन्होंने कहा कि देखो प्रिय, मैं तुमको छोड़ के इस दुनिया से जा रहा हूँ, जी भाभी। लेकिन अपने जीते जी अपने बच्चों से कोई काम मत लेना, कोई काम मत उनसे करवाना। अगर तुम ऐसा करोगी तो लोग यही कहेंगे कि ये दूसरों के पुत्र है और तुम उनकी भाभी हुई। अगर तुम उनसे काम लोगे तो लोग तुम्हें ताने मारेंगे। ठीक कहती हो इसलिए भाभी। तुम चिंता मत करो। अरे हमसे भी ज्यादा बूढ़ी औरतें काम करती हैं, काम करने में कोई शर्म तो नहीं होता ना? भाभी तुम्हारी बात ठीक है, क्योंकि मेरे भैया जब से भैया का स्वर्गवास हुआ है तब से तुमने मुझे पाल पोस कर सियाना किया है। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? और आज तक किसी भी तरीके से खिलाया पिलाया, कोई भी मजदूरी करके। इसलिए अब मैं सियाना हो गया हूँ, हमारा यही कहना है। लेकिन भाभी अगर तुम जाना चाहती हो तो आप जाओ, लेकिन शाम होने से पहले घर जरूर आ जाना भाभी। जरूर आ जाऊंगी, लेकिन हाँ। सुनो, क्या ये जो अपनी गरीबी है ना, हाँ हाँ, मैं तो कहती हूँ ये दुश्मन को भी ना नसीब न हो, नहीं भाभी, क्योंकि ये किसी के नहीं होती। नहीं भाभी, कहना है